हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक पैसेज लेके आए हैं जिसे आपको हम ट्रांसलेट करना बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके बाद आपको खुद इसे ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है, बट ये सभी के लिए बेनिफिशियल है जो भी लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि जाड़े का मौसम था। जाड़े का मौसम था। तो इसमें अगर देखा जाए तो मौसम की यहाँ पे बात हुई है, और जब भी बात मौसम की हो या फिर टाइम की होती है तो हम सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं इट से। वहाँ पे हमें इट का यूज करना होता है जब भी मौसम की बात हो या फिर टाइम की बात हो। जैसे कहना हुआ कि जुलाई का महीना था, तो हम कहेंगे इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। अभी कहना है कि 7:30 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे इट इज 7:30। तो जब भी हम टाइम की बात करेंगे या फिर वेदर की बात करते हैं तो हमें इट से स्टार्ट करना होता है। तो ये पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, जाड़े का मौसम था, की अंग्रेजी हो जाएगी इट वॉज। सबसे पहले यहाँ पर हमें इट वॉज का यूज करना है। फिर जाड़े का मौसम की अंग्रेजी हो जाएगी विंटर सीजन। और अगर हम सीजन नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, इट वॉज विंटर, या फिर कह सकते हैं इट वॉज विंटर सीजन, जाड़े का मौसम था। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, पहाड़ियां सड़कें एवं मैदान बर्फ से ढके थे। तो पहाड़ियां सड़कें एवं मैदान, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? पहाड़ियां सड़कें एवं मैदान की बात हो रही है। यानी कि ये इतना हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी बात होती है सेंटेंस में, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। सेंटेंस का ऐसा भाग जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है पहाड़ियां सड़कें और मैदान की, तो ये इतना हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहाड़ियां के लिए द हिल्स, द हिल्स कॉमा लगा देंगे, सड़कें रोड्स, एवं मैदान, एवं के लिए हम एंड का ही यूज करेंगे, एंड फील्ड्स, एंड द फील्ड्स, द हिल्स रोड्स एंड द फील्ड्स, यानी कि पहाड़ियां सड़कें और मैदान। अब बर्फ से ढके थे, ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। हिल्स रोड्स एंड फील्ड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम वर्ड का यूज कर देंगे। अब ढकी हुई थी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो इन सभी की कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कवर्ड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर देंगे, वर कवर्ड, ढकी हुई थी। ढकी हुई की अंग्रेजी होती है कवर्ड, तो हो जाएगा द हिल्स रोड्स एंड द फील्ड्स वर कवर्ड, यानी कि पहाड़ियां सड़कें और मैदान ढके हुए थे। किससे ढके थे? बर्फ से। तो यहाँ पे विद का यूज करेंगे, कवर के साथ विद का यूज करते हैं, कवर्ड विद स्नो। बर्फ की अंग्रेजी यहाँ पे आइस नहीं लिखेंगे, स्नो लिखेंगे। जो नेचुरल बर्फ होता है उसकी अंग्रेजी स्नो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कि द हिल्स रोड्स एंड द फील्ड्स वर कवर्ड विद स्नो, पहाड़ियां सड़कें और मैदान बर्फ से ढके हुए थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हवा इतनी ठंड थी कि घर से निकलना बहुत कठिन था। हवा इतनी ठंड थी, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है हवा, तो लिखेंगे द एयर, द एयर वॉज, हवा थी। पहले हम लिखेंगे हवा थी, द एयर वॉज। अब इतनी ठंड, इतनी के लिए हम सो का यूज करते हैं, सो कोल्ड। द एयर वॉज सो कोल्ड, हवा इतनी ठंड थी की के लिए हम दैट का यूज करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स की घर से निकलना बहुत कठिन था, तो कोई भी काम करना कैसा था? जैसे कहना हुआ कि ये काम करना बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है, ये काम करना बहुत रिस्की है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इट का यूज करते हैं। अगर आपको इस बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, दैट इट वॉज वेरी हार्ड, कि बहुत कठिन था। दैट इट वॉज वेरी हार्ड, कि बहुत कठिन था। अब क्या करना? घर से निकलना, घर से निकलना। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे क्योंकि निकलना में ना आया हुआ लास्ट में। जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में ना नहीं आया होता है तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो हो जाएगा टू कम आउट, घर से निकलना, टू कम आउट, या फिर टू लीव कह सकते हैं, टू कम आउट ऑफ द हाउस।
तो ये सेंटेंस था कि हवा इतनी ठंड थी कि घर से निकलना बहुत कठिन था। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया कि द एयर वॉज सो कोल्ड दैट इट वॉज वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ द हाउस। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। अचानक के लिए यहाँ पे सीधे हम सडनली का यूज कर सकते हैं या फिर एट वंस का यूज कर सकते हैं, सडनली। अब किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, समवन, किसी ने की अंग्रेजी समवन या फिर समबडी का यूज कर सकते हैं। सडनली समवन नॉक्ड, किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी होगी क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाना की अंग्रेजी नॉक होती है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है तो नॉक्ड हो जाएगा। सडनली समवन नॉक्ड, और नॉक के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट भी आता है। नॉक्ड एट द डोर, एट द डोर। तो अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, इसके लिए हो जाएगा कि सडनली समवन नॉक्ड एट माय डोर या फिर एट द डोर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोला, ये भी पास्ट की बात है तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से आई ओपनड, आई ओपनड द डोर, मैंने दरवाजा खोला। अब इसके बाद है और देखा, और के लिए सीधे यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, और देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ हो जाएगा। तो मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर एंड सॉ, और देखा, क्या देखा, एक दुर्बल बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। यानी कि अब इसके बाद हम किसे देखे ये यहाँ पे लिख सकते हैं, और किसे देखा, एक दुर्बल बूढ़े आदमी को, यानी कि अ वीक एंड saw a weak old man, एक दुर्बल बूढ़े आदमी को, a weak old man। अब क्या करते हुए देखा, बाहर खड़े हुए, बाहर खड़ा था, तो यहाँ पे सीधे हम जिसके द्वारा काम हो रहा है इसके तुरंत बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं अगर किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या सुना जाए पार्टिसिपल के रूल से। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउटसाइड। अब इस सेंटेंस को और भी कई तरीकों से हम ट्रांसलेट कर सकते थे, जैसे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि एंड सा और देखा कि एक दुर्बल बूढ़ा आदमी, की के लिए सीधे हम दैट का यूज करते, दैट अ वीक ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़ा था। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है, वह ठंड से कांप रहा था, वह ठंड से कांप रहा था। यहाँ पे रहा था आया लास्ट में, कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो वह कांप रहा था कि अंग्रेजी हो जाएगी he was shivering, he was shivering, वह कांप रहा था। अब ठंड से के लिए हो जाएगा with cold, he was shivering with cold, वह ठंड से कांप रहा था। तो फ्रेंड्स इसके आगे हमारा सेंटेंस है कि मैंने उसे अपने कमरे में बैठाया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं खुद नहीं बैठा बल्कि मैंने बैठाया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी के प्रेरित करने पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करता है तो वहाँ पे हमें मेक का यूज करना होता है। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे रुला दिया, इस तरह का जो सेंटेंस है, उसने मुझे रुला दिया, ऐसे सिचुएशन में हमें मेक का यूज करना होगा। ये पॉजिटिव वर्ब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे मेड, आई मेड। अब मेड के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे बैठाया, उसे के लिए यहाँ पे हो जाएगा हिम, आई मेड हिम। अब बैठाया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यहाँ पे सिट हो जाएगा, आई मेक हिम सिट, मैंने उसे बैठाया। अब कहाँ बैठाया, अपने कमरे में, अपने कमरे में के लिए इन माई रूम। तो आई मेड हिम सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठाया। और उसे एक कप गर्म चाय पीने को दी, तो और उसे दी, पहले इतना लिखेंगे, और उसे दी, एंड पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, तो गिव का सेकंड फॉर्म गिव, एंड गिव हिम, और उसे दी, क्या दिया, एक कप गर्म चाय, अ कप ऑफ हॉट टी।
और उसे 1 कप गर्म चाय दिया एंड गेव हिम अ कप ऑफ हॉट टी। किस लिए दिया? पीने को, पीने को। यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टू। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो चाय पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है गटागट पी जाना कोई चीज, लेकिन चाय को धीरे धीरे पिया जाता है, चुस्की लेकर पिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे चाय पीने के लिए या तो टेक का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं, या फिर सबसे बेटर यहाँ पे हम सिप का यूज कर सकते हैं। तो एंड गेव हिम अ कप ऑफ हॉट टी टू सिप, और उसे पीने के लिए 1 कप गर्म चाय दी। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा है, बूढ़े ने चैन की सांस ली। बूढ़े ने चैन की सांस ली। इस सेंटेंस को देखकर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा ये सेंटेंस, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को लिटरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि जैसा लिखा गया है बिल्कुल वैसा ही ट्रांसलेशन हम करें, एकदम शाब्दिक ट्रांसलेशन। लेकिन सभी जगहों पे ऐसा संभव नहीं है, हम सभी सेंटेंसेस को लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो बूढ़े ने चैन की सांस ली, इसका मतलब क्या है कि बूढ़े को बहुत आराम मिला, बहुत राहत मिली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन। हमें इसका केवल सेंस समझना होता है, उसी सेंस को हमें ट्रांसलेट करना होता है। तो बूढ़े ने चैन की सांस ली का क्या मतलब है कि बूढ़े को बहुत राहत मिली। तो हो जाएगा द ओल्ड मैन गॉट रिलीफ। द ओल्ड मैन गॉट रिलीफ, बूढ़े को बहुत राहत मिली। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।